मैं आज एक अजीब-सी जगह खड़ी हूँ। ना कोई बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, ना कोई बड़ी मुसीबत आई है, सब कुछ ठीक है। ज़ाहिर में घर है, काम है, लोग हैं मेरे आस-पास लेकिन अंदर से कुछ खाली-खाली लगता है। जैसे कोई चीज़ थी, जो कभी मेरी थी और अब वह चीज़ मुझे नहीं मिलती। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, आँखें खुलती हैं और पहला काम क्या होता है? सोचती हूँ, आज क्या करना है? नाश्ता, बच्चा, कपड़े, सफाई, खाना, फिर रात, फिर सो जाना। और यह सिलसिला बस चलते रहता है। मैं कभी-कभी रुक के सोचती हूँ, क्या मैं सिर्फ़ यह सब करने के लिए पैदा हुई थी? यह सवाल मेरा अपना नहीं, ये सवाल मेरा नफ़्स उठाता है, दिल उठाता है और मैं इस सवाल को चुप करा देती हूँ। क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब ढूँढने बैठी तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ महसूस करना पड़ेगा और वह दर्द जो अंदर-अंदर दबा के रखा है, कहीं वह बाहर ना आ जाए। तो मैं फिर से उठ जाती हूँ, फिर से काम में लग जाती हूँ, फिर से बिज़ी हो जाती हूँ। क्योंकि बिज़ी रहना आसान है। अपने घर को साफ देखना, अपने बच्चों को खुश देखना, अपने घरवालों को आराम में देखना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कभी-कभी एक लम्हा आता है, जब सब कुछ कन्वाइट होता है। बच्चा सो गया होता है, घरवाले अपने-अपने कमरों में चले जाते हैं और मैं बैठती हूँ एकदम अकेली और उस वक़्त मुझे अपना आप बहुत दूर लगता है, अपने आप से भी और अल्लाह से भी। ये सोचती हूँ, आखिरी बार मैंने कुरान खोल के कब पढ़ा था? आखिरी बार नमाज़ में कब दिल से रोई थी? आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि मैंने सजदे में जाकर अपनी बात कही थी? सच में कही थी, दिल से कही थी? और जवाब जो मिलता है, वह मुझे अंदर से हिला देता है। बहुत दिन हो गए हैं बहुत दिन हो गए हैं जब से मैंने अल्लाह से सीधा बात की थी, जब से दिल का हाल खोला था। जब से कहा था या अल्लाह, मैं हूँ तेरे सामने, मैं थक गई हूँ। एक औरत की अपने अल्लाह की तरफ वापसी की कहानी, घर का काम और इबादत दोनों साथ चल सकते हैं। घर का काम और अल्लाह की याद, ये दोनों अलग-अलग नहीं हैं। पहले मैं सोचती थी कि काम करते वक़्त मैं अल्लाह को याद नहीं कर सकती। पहले नमाज़ पढ़ने के लिए फ़ारिज़ होना पड़ेगा। पहले बच्चा सो जाए, पहले कपड़े धो लूँ, पहले 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 लेकिन ये पहले कभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला असली बात ये थी कि घर का काम खुद एक इबादत बन सकता है, अगर नीयत सही हो। जब मैं सुबह उठ के अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाती हूँ, अगर इस वक़्त मैं दिल में सोचूँ कि या अल्लाह, मैं अपने बच्चा की खातिर ये कर रही हूँ, तुझे खुश करने के लिए, तो वो नाश्ता सिर्फ़ नाश्ता नहीं रहता, वो एक सवाब का काम बन जाता है। जब मैं घर साफ़ करती हूँ और दिल में होती है नियत कि ये घर एक नेमत है जो अल्लाह ने दी है और मैं इसकी हिफ़ाज़त कर रही हूँ, तो वो सफाई सिर्फ सफाई नहीं रहती। नमाज पढ़ी और दिल कहीं और था, वो नमाज सिर्फ हाथ-पैर हिलाना था। घर काम किया और दिल अल्लाह के साथ था, वो काम नमाज बन गया। ये बात ये बात मेरी ज़िंदगी का रंग ही बदल दी। अब मैं काम करते-करते दुआ करती हूँ, छोटा-सा दरूद, छोटा-सा ज़िक्र। सोचती हूँ, या अल्लाह मुझे ये करने की ताकत देने का शुक्रिया, या बस अल्हम्दुलिल्लाह कह लेती हूँ। दिल की सफाई कैसे होती है, मुझे ये भी धीरे-धीरे समझ आया। नमाज होती है, लेकिन वो नमाज जो सिर्फ झुकना नहीं, वो नमाज जो बात करना है। जब मैं सजदे में जाऊं और दिल से कुछ मांगूं, कुछ भी, बस एक या अल्लाह, आज का दिन अच्छा गुजर भी, तो वो नमाज काम करती है। कुरान होता है, लेकिन वो कुरान जो सिर्फ तिलावत नहीं, जो समझने की कोशिश भी है। एक दिन मैंने बस एक आयत का मतलब पढ़ा, सिर्फ एक आयत। उसमें इतना कुछ था कि मैं देर तक बैठ के रही। तौबा होती है बार-बार, रोज, हर गलती के बाद, हर छोटी सी गाफिल घड़ी के बाद। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से, दिल से एहसास के साथ। शुक्रिया होता है, रोज कुछ चीजें ढूंढना जिनके लिए शुक्रिया अदा किया जाए। ये आंखें हैं, ये सांस है, ये बच्चा जो नाक ऊपर करके सोता है, ये चाय का प्याला जो सुबह वार्म मिलता है। ये सब छोटी छोटी चीजें, ये दिल को साफ करती हैं। जैसे पानी से बर्तन धुलते हैं, वैसे हिन ये चीजें दिल को धोती हैं। और वो दिल जो अंदर से साफ होता है, वो दिल को अल्लाह की याद मिलने लगा। और जब अल्लाह की याद मिलती है, तो एक सुकून आता है जो कोई और चीज नहीं दे सकती। ना माल, ना तारीफ, ना आराम, ना कोई और। अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। ये कुरान की बात है।
और मैंने इस बात को अपनी ज़िंदगी में सच्ची तरह महसूस किया है। अब मैं सीधा तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ, तुमसे। तुम जो अभी ये सुन रही हो, क्या तुम वही हो जो मैं थी? क्या तुम भी रोज़ उठ के काम पे लग जाती हो, बिना एक लम्हा रुक के अपने आप से पूछे कि हाल कैसा है? क्या तुम भी वो हो जिनके दिल में एक दूरी है, अल्लाह से, जो तुमने अपने हाथ से नहीं बनाई, जो बस बन गई? और अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे मिटाऊँ? क्या तुम भी वो हो जो कभी-कभी रात को आँखें बंद करते वक़्त सोचती हो, काश मैं अलग होती, काश मेरा दिल अलग होता, काश मैं ये सब ठीक कर सकती? अगर हाँ, तो सुनो, तुम अभी भी वहाँ हो जहाँ होना चाहिए। तुम अभी भी इस राह पर हो। तुम्हारी ये एक सोच, ये एक ख्वाहिश कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, ये खुद एक नेमत है। कोई बंदा अल्लाह की तरफ जाने की ख्वाहिश रखता ही तब है जब अल्लाह उस बंदे को अपनी तरफ बुला रहा होता है। ये ख्वाहिश, ये तुम में है। मैंने सोचा तुमको बता दूं। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी के बारे में कुछ और कहना चाहती हूँ। वो बंदा जो अल्लाह से दूर चला जाता है, अल्लाह उसका इंतजार करता है कि वो बंदा जो उससे भूल गया, दूर चला गया, अपने नफ्स में खो गया, उसका दरवाजा वो फिर भी खुला रखता है। मैंने ये बात एक दिन दिल से सोची और आंखों में पानी आ गया। मैं इतनी बार भूली, इतनी बार दूर गई, इतनी बार वादा किया, कल से पक्की नमाज, और कल नहीं आई। इतनी बार गलती की, इतनी बार छुपती रही, और फिर भी जब मैं गई, दरवाजा खुला था। ये कौन सा रिश्ता है? ये कौन सा प्यार है? कोई इंसान ऐसा नहीं करता। कोई भी इंसानी रिश्ता इतना नहीं सहता। एक वक्त के बाद सर हिला के कह देता है, जाने दो इसको, ये नहीं सुधरेगी। लेकिन अल्लाह, अल्लाह के पास ये लफ्ज नहीं है।